हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। और आज इस कोर्स का 21वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे सब्जियों के बारे में। क्लियर। सब्जियों का जो रंग होता है और सब्जियों में जो कड़वापन आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और सब्जियों में लगने वाले जो रोग हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि कौन से तत्व की कमी से सब्जियों में कौन सा रोग लगता है। क्लियर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जियों में मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जियों के वर्गीकरण के बारे में, और एंड में मैं आपको बताऊंगा सब्जियों की लेटेस्ट रैंकिंग के बारे में। क्लियर। लेटेस्ट रैंकिंग में हम लोग बात करेंगे भारत के राज्यों की। भारत के राज्यों का एक ऑर्डर हम लोग देखेंगे कि कौन सा राज्य कौन सी सब्जी उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान पर है। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे विश्व की, और देखेंगे कि कौन सा देश कौन से सब्जी उत्पादन के मामले में नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, देखिए ये जितने भी फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद में ट्रिक की सहायता से हम लोग याद भी करने वाले हैं। बहुत सारी छोटी छोटी सी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक्स हैं, जिनकी सहायता से आप ये सारे के सारे फैक्ट्स बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना है। इस वीडियो को देखते देखते आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इस वीडियो का। सब्जियों के बारे में आपको सब कुछ पता लगने वाला है इस वीडियो में। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, जैसे कि हम लोग करते हैं, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्लियर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों के रंग और उनमें जो कड़वापन होता है उसके कारण का। तो देखिए आपको याद रखना है, अगर हम लोग बात करते हैं मूली की, तो मूली में तीखेपन का कारण होता है आइसोसाइनेट। क्लियर। इसको याद रखने की ट्रिक बड़ी आसान सी है। देखिए आपको फोकस करना है आइसो पर। आइसो से बनेगा आइस, और आइस भी कैसी होती है, वाइट होती है, और मूली भी कैसी होती है, वाइट होती है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि जो मूली में तीखेपन का कारण होता है वो होता है आइसोसाइनेट। क्या ट्रिक है, आपको फोकस करना है आइसो पर। आइसो से बनेगा आइस, और आइस जो है वो वाइट होती है, और मूली भी जो है वो वाइट होती है। तो इससे आप इसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं मिर्च की। मिर्च में चरपराहट का कारण और मिर्च में लाल रंग का कारण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए मिर्च में चरपराहट जो होती है वो कैप्सेसिन के कारण होती है। क्लियर। और बात करें मिर्च में लाल रंग की, तो वो होती है कैप्सेंथिन के कारण। तो इनमें भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैप्सेसिन की वजह से क्या होता है और कैप्सेंथिन की वजह से क्या होता है, तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। देखिए बात करते हैं कैप्सेसिन की। कैप्सेसिन में आता है सिन, तो सिन से आपको याद रखना है सीने में जलन। अब सीने में जलन मतलब चरपराहट, समझ में आ रही है आपको बात। तो मिर्च में जो चरपराहट का कारण है वो होता है कैप्सेसिन की वजह से। सिन पर आपको फोकस करना है, सिन से आपको याद रखना है सीने में जलन, और जलन मतलब चरपराहट। क्लियर। और बात करें लाल रंग की, लाल रंग को याद रखने के लिए आपको फोकस करना है नथिन पर। नथिन से बनेगा नाक, और नाक से आपको याद रखना है रेड नोज। रेड नोज। क्लियर। आपकी भी नाक जो है वो रेड हुई होगी जब आपको सर्दी लगती है, तो इस रेड नोज को आपको माइंड में रखना है, रेड नोज। क्लियर। और नोज से क्या बनेगा, नाक, और नाक से नथिन। समझ में आ रही है बात। तो जब भी कैप्सेंथिन के बारे में आपको सोचना है, तो कैप्सेंथिन में जो नथिन है उसको आपको पकड़ना है। नथिन से बनेगा नाक, और नाक कैसी है, रेड है, लाल नाक है। और उस लाल नाक से आपको याद रखना है कि मिर्च में जो लाल रंग है वो होता है कैप्सेंथिन के कारण। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही आपको याद रखना है कि मिर्च में जो चरपराहट है, चरपराहट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, चरपराहट मतलब जलन, और जलन कैसे होगी, सीने में जलन। और सीने से आपको याद रखना है सिन, और सिन जो है वो केवल कैप्सेसिन में आएगा। आई होप कि आप इसे याद कर पा रहे होंगे। देखिए ये जितने भी फैक्ट्स हैं, पहली बात तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी वजह से मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस केवल एक बार सुन लेना है, यकीन मानो आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स याद रहने वाले हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं खीरे में कड़वाहट और करेले में कड़वाहट। खीरे में कड़वाहट का कारण है कुकुरबिटेसिन,
और करेले में कड़वाहट का कारण होता है मेमोडिकोसाइट। अब इनको कैसे याद रखें? देखिए, इनको भी बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं खीरे की। खीरे के बारे में आपको याद रखना है कि खीर जो है उसको कुक करना है, खीर को कुक करना है। क्लियर? खीर से बनेगा खीरा और कुक से बनेगा कुकर बिटेसिन। समझ में आई बात? तो खीरे में कड़वाहट का कारण जो है वो कुकर बिटेसिन है। क्या ट्रिक है? खीर को कुक करना है। क्लियर? बात करें करेले की, तो करेले की जो ट्रिक है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको याद रखना है कि जो मामा है वो करेला लेकर आए, मामा करेला लेकर आए। मामा से बनेगा मेमोडिकोसाइट और करेले से बनेगा करेला। समझ में आ रही है बात? तो मामा करेले लेकर आए। क्लियर? मेमोडिकोसाइट जो है वो करेले में कड़वाहट का कारण होता है। आगे बात करते हैं प्याज में गंदगी और लहसुन में गंदगी। तो इनको भी एक साथ आपको याद रखना है। बात करते हैं प्याज की, तो प्याज में गंध का कारण होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड और लहसुन में गंध का कारण होता है एलाइंसिन या फिर इसी को कहा जाता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। अब इसको कैसे याद करें? इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एलाइल के इल को आपको पकड़ना है, एलाइल के इल को आपको पकड़ना है। इल का मतलब होता है बीमारी, और बीमारी से आपको याद रखना है गंध। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलाइल है इससे क्या आएगी? इससे गंध आएगी। अब किस में गंध आएगी? प्याज में और लहसुन में। क्लियर? तो देखिए, अब इस इल से आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं। पहला प्रोपाइल, और अगर आप ध्यान दोगे प्रोपाइल जो है वो पैसे बनता है। समझ में आ रही है बात? प्रोपाइल जो है वो पैसे बनता है, मतलब ये जो प्रोपाइल है वो प्याज वाला है। समझ में आई बात? तो जब भी आप प्रोपाइल को देखो तो आपको क्या करना है? एक तो आपको इल पर फोकस करना है। इल का मतलब बीमारी, मतलब गंध, मतलब इससे गंध आएगी। दूसरा आपको फोकस करना है कि ये पैसे बनता है, पैसे प्रोपाइल, और पैसे ही बनती है प्याज। क्लियर? तो एलाइल प्रोपाइल जो है वो प्याज में गंध का कारण होता है। क्लियर? ऐसे ही आपको दूसरा वर्ड याद रखना है सिन, और सिन जो है उससे बनेगा लहसुन। देखो यहाँ पर सिन आया है और लहसुन में आता है सुन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड है एलाइंसिन, जब भी आप एलाइंसिन देखो तो इसके सिन पर आपको फोकस करना है, सिन पर। सिन से बनेगा लहसुन, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये जो एलाइंसिन है ये लहसुन में गंध का कारण होता है। क्लियर? देखिए, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो उन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, और ये आपको फील होगा जब हम लोग वीडियो के एंड में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं पीपर में गंदगी। पीपर में गंध का कारण होता है ओलियोरेसिन। इसको याद रखने की भी बड़ी आसान सी ट्रिक है। आपको याद रखना है कि ओलिया पीर है। निजामुद्दीन ओलिया के बारे में आपने सुना होगा। निजामुद्दीन ओलिया जो है वो एक पीर है। पीर से आपको याद रखना है पीपर, और ओलिया से आपको याद रखना है ओलियोरेसिन। क्लियर? तो पीपर में गंध का क्या कारण हुआ? ओलियोरेसिन। आगे बात करते हैं आलू के हरे रंग की। आलू का जो हरा रंग होता है वो होता है सोलेनिन के कारण। सोलेनिन के कारण जो है आलू में हरापन आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। इसको याद करने की ट्रिक बड़ी आसान सी है। देखिए, एक अनुसंधान के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पर है? शिमला में है। तो अगर आपको ये याद है अच्छी बात है, और नहीं याद है तो एक और फैक्ट आपका तैयार हो गया कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। तो पहले तो इसको याद करो, फिर आपको याद रखना है शिमला से। शिमला को आपको पकड़ना है। शिमला से बनेगा सोलेनिन। शिमला से क्या बनेगा? सोलेनिन। तो यहाँ पर आपको क्या याद हुआ? यहाँ पर आपको याद हुआ कि आलू का जो हरापन है वो सोलेनिन के कारण होता है। और सोलेनिन आपको कैसे याद आएगा? सोलेनिन आपको याद आएगा शिमला से। क्लियर? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। शिमला से आपको याद आएगा सोलेनिन। आगे बात करते हैं टमाटर के लाल रंग की। टमाटर के लाल रंग का कारण होता है लाइकोपिन। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। आपको याद रखना है कि टमाटर को सब लोग लाइक करते हैं। टमाटर को सब लोग लाइक करते हैं। तो लाइक से आपके दिमाग में आएगा लाइकोपिन, और टमाटर से टमाटर। समझ में आई बात?
तो टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपीन के कारण होता है। क्लियर। आगे बात करें प्याज में पीले रंग की। प्याज में पीले रंग का कारण होता है क्वेरसिटिन। अब इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जो प्याज होती है वो ज़्यादातर आपने देखी होगी, जो प्याज है वो लाल रंग की होती है, बाहर से लाल रंग की होती है और अंदर से वो वाइट रंग की होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्याज के पीले रंग की। तो आपके अंदर एक क्यूरोसिटी हुई, एक जिज्ञासा हुई कि भाई प्याज का पीला रंग होता कैसे है। तो यही हमारी ट्रिक है कि आपके अंदर एक क्यूरोसिटी हुई जानने की कि प्याज का पीला रंग कैसे होता है। तो इस क्यूरोसिटी से बनेगा क्वेरसिटिन, और क्वेरसिटिन जो है वो प्याज में पीले रंग का कारण होता है। आई होप कि आप पकड़ पा रहे होंगे। क्लियर। आगे बात करते हैं प्याज में लाल रंग की। प्याज में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन, ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। आगे बात करें गाजर में लाल रंग की। गाजर में लाल रंग होता है कैरोटीन की वजह से। तो इसको भी याद रखना बड़ा आसान है। गाजर को इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट, और कैरेट से आपको याद रखना है कैरोटीन। समझ में आई बात। और कैरोटीन जो है वो गाजर में लाल रंग का कारण होता है। आगे बात करते हैं हल्दी में पीले रंग की। हल्दी में पीले रंग का कारण है कुरकुमिन। कुरकुमिन जो है वो हल्दी में पीले रंग का कारण होता है। इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। आपको याद रखना है कि जो हल्दी है उसको कहा जाता है कुमकुम। ये आपको पता होगा कि कुमकुम जो है वो हल्दी ही होती है। कुमकुम से आपको याद रखना है कुरकुमिन। क्लियर। तो आपको याद हुआ कि कुरकुमिन जो है वो हल्दी में पीले रंग का कारण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको एक साथ आपको याद रखना है। अरबी में कनकनाहट, सलजम में चरपराहट और सूरजमुखी के तेल में कसैलापन, इनको आपको एक साथ याद रखना है। देखिए अरबी में कनकनाहट जो है वो होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से। सलजम में चरपराहट भी कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होती है। और सूरजमुखी के तेल में जो कसैलापन है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो इनको आपको याद रखना है। इनको एक साथ याद रखने की एक ट्रिक है। आपको याद रखना है कि अरब में सूरज तेज है, इसलिए जल का ऑक्सीडेशन हो गया। तो सबसे पहले तो आप इस सेंटेंस को याद करो। अरब, अरब मतलब जो सऊदी अरब वाला एरिया है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अरब में सूरज तेज है, बिल्कुल आपको पता है कि वो पूरा का पूरा एरिया जो है मरुस्थलीय एरिया है। तो अरब में सूरज तेज है, इस कारण से वहाँ का जो जल है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है। अरब से आपको याद रखना है अरबी, सूरज से आपको याद रखना है सूरजमुखी, जल, जल से आपको याद रखना है सलजम। समझ में आई बात। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से आपको ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। देखो ऑक्सीडेशन, एक तो बिल्कुल सेम वर्ड है ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात। सूरजमुखी के तेल में जो कसैलापन होता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। अब ऑक्सीडेशन से ही आपको याद रखना है ऑक्जिलेट, बिल्कुल मिलते मिलते वर्ड हैं। ऑक्सीडेशन से ही बनेगा ऑक्जिलेट। समझ में आई बात। कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है वो अरबी में कनकनाहट और सलजम में चरपराहट का कारण होता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है वो सूरजमुखी के तेल में कसैलेपन का कारण होता है। तो ये हुआ आपको याद। ये सेंटेंस आपको नहीं भूलना है। अरब में सूरज तेज है इसलिए जल का ऑक्सीडेशन हो गया। कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तिलहनों के तेल में पीला रंग। तिलहनों के तेल में जो पीले रंग का कारण है वो है कैरोटीनाइज्ड या फिर एलाइल आइसोथायोसाइनेट। तो ये आपको याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको बस आपको याद ही रखना है। आगे बात करें खेसारी से लकवा या गठिया। खेसारी दाल होती है, खेसारी से लकवा या गठिया का कारण क्या है, तो उसका कारण है न्यूटॉक्सिन, न्यूटॉक्सिन या फिर लेथ्रोजन। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। एक और फैक्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि चने की पत्ती में खटास का क्या कारण होता है। चने की पत्ती में खटास का कारण है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इन तीनों फैक्ट्स को भी आपको नहीं भूलना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं सब्जियों में लगने वाले प्रमुख रोगों की। तो देखिए आपको याद रखना है इन तीनों रोगों के बारे में आपको एक ही साथ याद रखना है। कौन कौन से, सलजम में वाटरकोर, मटर में मार्स रोग और चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग। इन तीनों रोगों का कारण है मैग्नीज। समझ में आई बात। तो इन तीनों को आपको एक साथ ही याद रखना है। अब बात करते हैं ट्रिक की कि कैसे आप इसको याद रखोगे। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सलजम में वाटरकोर की।
तो इससे आपको याद रखना है कि सलजम में कोर की हम लोग बात कर रहे हैं। सलजम में कोर, एक कोर के बारे में आप लोग जानते होंगे जो कि पृथ्वी के अंदर है, जो कि अर्थ के अंदर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सलजम में कोर। आगे देखो, हम लोग बात कर रहे हैं मटर में मार्स की, मार्स मतलब मंगल ग्रह, और यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मंगल ग्रह मटर के अंदर है, तो मटर में मार्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं चुकंदर में चीता की, चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग की, तो चुकंदर में क्या है, चीता है, टाइगर है। तो अगर आप इन तीनों फैक्ट्स को ध्यान से देखोगे तो ये तीनों फैक्ट्स क्या हैं, ये तीनों फैक्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स हैं। सलजम में कोर की बात हो रही है, मटर में मंगल ग्रह की बात हो रही है, मार्स की बात हो रही है, और चुकंदर में चीता की बात हो रही है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये तीनों फैक्ट्स जो हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसी चीज़ें दर्ज होती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में तो बात कर रहे हैं। सलजम में कोर, पृथ्वी की कोर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन सलजम की कोर के बारे में नहीं सुना, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। मार्स ग्रह के बारे में आपने सुना है, लेकिन मटर के अंदर मार्स है, ये आपने नहीं सुना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो गई। चीते के बारे में आपने सुना है, लेकिन चुकंदर के अंदर चीता है, ये भी आपने नहीं सुना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो इस वजह से ये कहाँ पर दर्ज हैं, ये है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और गिनीज, अब गिनीज को आपको पकड़ना है, गिनीज से बनेगा मैग्नीज, गिनीज से क्या बनेगा, मैग्नीज बनेगा। तो इन तीनों रोगों का कारण क्या हुआ, मैग्नीज हुआ। सलजम में वाटर कोर, मटर में मार्स रोग, और चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग। चित्तीदार से आपको याद रखना है चीता। क्लियर। आगे बात करते हैं चुकंदर में हर्ट रोट। चुकंदर में हर्ट रोट जो है वो बोरोन की कमी से होता है। इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। इसको कैसे आप याद रखोगे, देखिए, अभी हम लोगों ने बात करी चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग, मतलब चुकंदर में चीता। तो जब तक चुकंदर के अंदर चीता है तब तक अच्छी बात है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही चुकंदर में हर्ट रोट हुआ, हर्ट रोट से आपको याद रखना है कि उसका दिल परेशान हुआ। चुकंदर का दिल परेशान, दिल मतलब हर्ट और रोट मतलब परेशान। तो चुकंदर का दिल जब परेशान हुआ तो वो बोर हो गया। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि चुकंदर में जो हर्ट रोट है वो बोरोन की कमी से होता है। ठीक है, आगे बात करें। देखिए, इन तीनों रोगों के बारे में आपको एक साथ याद रखना है। कौन कौन से, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, फूल गोभी में बटनिंग रोग, और फूल गोभी में वीप टेल रोग जो है उनके बारे में आपको याद रखना है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो है वो बोरोन की कमी से होता है। फूल गोभी में बटनिंग रोग जो है वो नाइट्रोजन की कमी से, और फूल गोभी में जो वीप टेल रोग है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। बात करते हैं अपनी ट्रिक की। देखिए, ट्रिक में आपको कैसे याद रखना है। फूल गोभी में ब्राउनिंग, अब इस वर्ड को आपको पकड़ना है, ब्राउनिंग को। ब्राउनिंग से बोरोन आपको याद रखना है। क्लियर, ब्राउनिंग से बोरोन। तो फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या हुआ, बोरोन हुआ। क्लियर। बात करें फूल गोभी में बटनिंग की, तो बटनिंग, बटनिंग का आपको पकड़ना है। तो आपको यहाँ पर फील आ रही होगी टन की, बटनिंग में फील आ रही होगी आपको टन की। टन से आपको याद रखना है नाइट्रोजन। ठीक, टन से क्या याद रखना है, नाइट्रोजन। तो फूल गोभी में बटनिंग का कारण हुआ नाइट्रोजन। और फूल गोभी में वीप टेल के बारे में बस आपको याद रखना है कि इसका कारण होता है मोलिब्डेनम। क्लियर। आगे बात करें गाजर में कोटार स्पॉट की, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैविटी स्पॉट। इसका कारण होता है कैल्शियम। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, देखिए, कोटार स्पॉट या फिर कैविटी स्पॉट। अब कैविटी वर्ड को आपको पकड़ना है। कैविटी वर्ड जो बनेगा वो बनेगा Ca से, मतलब कैल्शियम से। क्लियर, कैल्शियम से क्या बनेगा, कैविटी बनेगा। तो गाजर में कोटार स्पॉट या फिर कैविटी स्पॉट जो है वो कैल्शियम की कमी से बनता है। क्लियर। और अंत में आपको एक और रोग के बारे में याद रखना है, जो कि है आलू का ब्लैक हर्ट रोग। अब आलू का ब्लैक हर्ट रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, वो होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि आलू का जो हर्ट है वो ब्लैक हो गया, और हर्ट किसी का भी कब ब्लैक होगा, जब वो डेड हो जाएगा, जब वो मर जाएगा। और वो मरेगा कब, जब उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की कमी से जो हर्ट है वो ब्लैक हो गया, हर्ट की डेथ हो गई। क्लियर। तो आलू में जो ब्लैक हर्ट रोग है
वो उसके भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब्जियों में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनके बारे में बात कर ली है, और किस तत्व की कमी से वो लगते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम लोग बात करते हैं सब्जियों में मिलने वाले पोषक तत्वों की, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी आपको याद रखना है कि विटामिन ए को ही रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन सब्जियों की जिनमें विटामिन ए या फिर रेटिनॉल प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है वो अरबी की पत्तियों में मिलता है। क्लियर? इसी को कहा जाता है कोलोकेशिया। तो कोलोकेशिया या फिर अरबी की पत्तियों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। क्लियर? उसके बाद नंबर आता है चुकंदर की पत्तियों का, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बीट। तो बीट की पत्तियाँ या फिर चुकंदर की पत्तियाँ जो हैं वो विटामिन ए के मामले में नंबर 2 स्थान पर है। क्लियर? आगे आपको याद रखना है विलायती पालक पत्तियों के बारे में। तो विलायती पालक पत्तियाँ जो हैं वो विटामिन ए के मामले में तीसरे स्थान पर है, और चौथे स्थान पर है धनिया की पत्तियाँ, और पाँचवें स्थान पर है मेथी की पत्तियाँ। तो इनका ऑर्डर आपको नहीं भूलना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन B1 की, जिसको कहा जाता है थायमिन। क्लियर? तो ये भी आपको नहीं भूलना है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। मिर्च जो है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन बी मिलती है, उसके बाद जो अरबी की पत्तियां हैं उनमें मिलती है, और उसके बाद टमाटर में। क्लियर? तो मिर्च और अरबी की पत्तियां और टमाटर, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन B1 मिलता है। क्लियर? आगे बात करें विटामिन B2 की, जिसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। मेथी की पत्तियां, मेथी की पत्तियों में सबसे ज़्यादा विटामिन B2 मिलता है, और उसके बाद मिलता है चौलाई में, जिसको कहा जाता है एमरेंथस। तो मेथी की पत्तियां और एमरेंथस, इनके बारे में आपको याद रखना है। इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन B2 मिलता है। क्लियर? आगे बात करते हैं विटामिन सी की, जिसको कहा जाता है एस्कोर्बिक अम्ल। तो एस्कोर्बिक अम्ल वाली जो सब्जियां हैं उनका ऑर्डर आपको याद रखना है। क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है वो मोरिंगा लीव्स में मिलती है, जिसको कहा जाता है ड्रमस्टिक्स पत्तियाँ। तो ड्रमस्टिक्स पत्तियाँ या फिर मोरिंगा लीव्स जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलती है। उसके बाद नंबर आता है धनिया की पत्ती का, उसके बाद मिर्च का, और उसके बाद टमाटर का। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ड्रमस्टिक पत्तियाँ, धनिया की पत्तियाँ, मिर्च और टमाटर, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलती है। क्लियर? आगे बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये ऑर्डर आपको नहीं भूलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैपियोका जो है, टैपियोका में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। कितना? लगभग 38.1%। क्लियर? उसके बाद नंबर आता है शकरकंद का। शकरकंद में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो होती है लगभग 28.2%। उसके बाद आलू में लगभग 22.7%, और उसके बाद जो कड़ी पत्तियाँ होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कितनी होती है? लगभग 18.6%। तो ये ऑर्डर आपको नहीं भूलना है। आगे बात करते हैं उन सब्जियों की जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो ये ऑर्डर आपको नहीं भूलना है। कौन कौन सी हैं? चने की हरी पत्तियाँ। चने की जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है। उसके बाद नंबर आता है मटर का। क्लियर? उसके बाद लोबिया, और उसके बाद भारतीय सेम में प्रोटीन मिलती है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। चने की हरी पत्तियाँ, मटर, लोबिया और भारतीय सेम, इनमें प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलती है। क्लियर? आगे बात करते हैं कैल्शियम वाली सब्जियों की। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। क्या है? कड़ी पत्तियाँ। कड़ी पत्तियों में कैल्शियम सबसे ज़्यादा होती है, भूलना नहीं है आपको। उसके बाद चौलाई में, जिसको एमरेंथस बोलते हैं। उसके बाद मेथी की पत्तियों में, और उसके बाद मूली की पत्तियों में जो है वो कैल्शियम मिलती है। तो कड़ी पत्तियाँ, एमरेंथस और मेथी पत्तियाँ और मूली पत्तियाँ, ये क्या हैं? इनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलती है। क्लियर? आगे बात करते हैं आयरन की। उन सब्जियों के बारे में बात करते हैं जिनमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है। तो कौन कौन सी वो सब्जियां हैं? नंबर 1 स्थान पर है चौलाई, या फिर जिसको एमरेंथस हम लोग बोलते हैं। चौलाई में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, बोलना नहीं है। और उसके बाद नंबर आता है धनिये की पत्तियों का। धनिये की पत्तियों में भी आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं ऐसी सब्जियों की जिनमें कुछ एसिड्स मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि हम लोग बात करें सिट्रिक एसिड की,
तो सिट्रिक एसिड वाली जो सब्जियां हैं वो कौन कौन सी हैं? टोमेटो टमाटर, लीफी वेजिटेबल्स जो पत्तियों वाली सब्जियां हैं उनमें भी सिट्रिक एसिड मिलता है। लेग्यूम्स, लेग्यूम्स होती हैं दालें, लेग्यूम्स बेसिकली जो दालें हैं उनका कुल है, तो दालें जो हैं उनमें भी सिट्रिक एसिड मिलता है। और पोटैटो, आलू, तो ये आपको याद रखना है कि सिट्रिक एसिड कौन कौन सी सब्जियों में मिलता है। ठीक इसी प्रकार से आपको मैलिक एसिड के बारे में भी याद रखना है। मैलिक एसिड वाली जो सब्जियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कैरेट है, गाजर और ओनियन, प्याज। तो गाजर और प्याज में मैलिक एसिड मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सब्जियों के वर्गीकरण के बारे में, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जियों का वर्गीकरण उनके उपयोग के आधार पर। क्लियर। तो नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं जड़ों के बारे में, ऐसी सब्जियों के बारे में जो जड़ें हैं। तो कौन कौन सी वो सब्जियां हैं? गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम। तो गाजर, मूली, चुकंदर और सलजम ये क्या हैं? ये जड़ें हैं, रूट्स हैं, भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तने के बारे में, स्टेम के बारे में, तो आलू, अरबी, गांठ गोभी और जिमीकंद ये सारे क्या हैं? ये तना है, स्टेम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। आगे बात करें सल्क कंद के बारे में, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सल्क कंद के उदाहरण क्या हैं? तो प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन जो हैं वो सल्क कंद होते हैं, ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। आगे बात करें अपक्व पुष्प की, तो फूल गोभी और ब्रोकली इत्यादि जो हैं ये अपक्व पुष्प होते हैं, ये भी आपको नहीं भूलना है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं फलों की कि कौन कौन से फल हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे कि टमाटर, टमाटर एक फल होता है, बैंगन भी एक फल है, मिर्च भी एक फल है, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, खीरा, लौकी और कद्दू ये सभी क्या हैं? सभी फल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं भूलना है। आगे बात करें बीज की, तो लोबिया और सेम जो हैं ये बीज के उदाहरण हैं, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम लोग बात करते हैं सब्जियों के वर्गीकरण की उनके जीवन चक्र के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है ऐसी सब्जियों के बारे में जो कि 1 वर्षीय सब्जियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? भिंडी, टमाटर और लोबिया। भिंडी, टमाटर और लोबिया जो हैं ये 1 वर्षीय सब्जियां होती हैं, नहीं भूलना है आपको। क्लियर। आगे बात करें द्विवर्षीय सब्जियों की, तो कौन कौन सी हैं? मूली, गाजर, पात गोभी, फूल गोभी और प्याज ये सभी सब्जियां जो हैं 2 वर्षीय सब्जियां होती हैं। क्लियर। आगे बात करें बहुवर्षीय सब्जियों की, तो बहुवर्षीय सब्जियों में शामिल है परवल, लहसुन, हल्दी और शकरकंद। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये इतने इम्पोर्टेंट है कि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंपाइल कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। क्लियर। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम लोग बात करते हैं सब्जियों के वर्गीकरण की उनके कुल के आधार पर, उनकी फैमिली के आधार पर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है प्याज और लहसुन के बारे में। देखिए प्याज और लहसुन जो है वो एमेरिलिडेसी कुल के होते हैं, ये आपको नहीं भूलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्याज और लहसुन का कुल क्या है? एमेरिलिडेसी है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए क्रूसीफेरी कुल, क्रूसीफेरी कुल की कौन कौन सी सब्जियां हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, मूली, सलजम और सरसों ये सारी सब्जियां जो हैं इनका कुल क्या होता है? क्रूसीफेरी। क्लियर। आगे बात करें कुकर बिटेसी कुल की, तो कुकर बिटेसी कुल की जो सब्जियां हैं उनमें शामिल है लौकी, टिंडा, सीताफल, खरबूजा, तरबूज, खीरा, करेला, परवल, त्रोई और कद्दू। तो ये सारी सब्जियां जो हैं इनका कुल क्या है? कुकर बिटेसी। और खीरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि खीरे में जो कड़वाहट का कारण होता है उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई कि खीर को कुक करना है। खीर को क्या करना है? कुक करना है। खीर से आपको याद आएगा खीरा, और कुक से आपको याद आएगा कुकर बिटेसी या फिर कुकुर बिटेसिन। आगे बात करते हैं अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी जो है वो गाजर और धनिया इनका कुल होता है। क्लियर। आगे बात करें लेग्यूमिनेसी कुल की जो सब्जियां हैं उनकी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। लेग्यूम कुल की जो सब्जियां हैं वो होती हैं दालें, तो इसमें शामिल होती हैं दालें जैसे कि मटर, सेम, मेथी, पांकला, सोयाबीन, राजमा, उड़द की दाल इत्यादि। तो ये सभी क्या हैं? ये लेग्यूमिनेसी कुल की सब्जियां हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं मालवेसी कुल की।
भिंडी जो है वो मालवेसी कुल का पौधा है, भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे बात करें सोलेनेसी की, तो सोलेनेसी कुल की जो सब्जियां हैं उनमें शामिल है आलू, बैंगन, टमाटर और मिर्च। क्लियर। आलू, बैंगन, टमाटर और मिर्च जो है वो सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। और आलू के बारे में मैंने आपको बताया कि आलू में जो हरापन आता है, आलू का जो हरा रंग है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है सोलेनिन की वजह से। तो वहीं से आपको याद रखना है सोलेनेसी के बारे में भी। क्लियर। अब एंड में हम लोग बात करते हैं सब्जियों की लेटेस्ट रैंकिंग के बारे में, और उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं विश्व की, विश्व में उन देशों की अगर हम लोग बात करें जो सब्जी उत्पादन और सब्जी क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष स्थान पर है, तो वो कौन से देश हैं, वो है चीन और भारत। क्लियर। नंबर 1 पर चीन है और नंबर 2 पर भारत है, याद रखना, आपको भूलना नहीं है। चीन जो है वो सब्जी उत्पादन और सब्जी क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है, और भारत जो है वो नंबर 2 पर है। क्लियर। आगे बात करें भारत की, भारत में वो कौन सा राज्य है जो सब्जी क्षेत्रफल और सब्जी उत्पादन के हिसाब से शीर्ष स्थान पर है, तो इन राज्यों का ऑर्डर आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन और सब्जी क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 स्थान पर है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर, और मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 3 स्थान पर है। क्लियर। बात करते हैं सब्जी उत्पादकता की, तो भारत का जो तमिलनाडु राज्य है वो सब्जी उत्पादकता के हिसाब से पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं उन सब्जियों की जिनके उत्पादन के मामले में भारत जो है वो पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर है, तो वो सब्जियां हैं अदरक और भिंडी। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको नहीं भूलना है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अदरक और भिंडी के उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 स्थान पर है। अब हम लोग बात करते हैं उन सब्जियों की जिनके उत्पादन को लेकर भारत जो है दूसरे स्थान पर है, तो वो कौन कौन सी सब्जियां हैं, आलू, पात गोभी, फूल गोभी, टमाटर और प्याज। इन सब्जियों के उत्पादन को लेकर भारत पूरी दुनिया में नंबर 2 स्थान पर है। क्लियर। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये टेबल है सब्जी उत्पादन की जो रैंकिंग्स है उसको लेकर। यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पर ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं इनको आपको नोट डाउन कर लेना है और याद रखने हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सब्जियों की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग सब्जियों की अगर हम लोग बात करें, मटर की अगर हम लोग बात करें, हरी मटर की, तो हरी मटर का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। और बात करें उत्पादक राज्यों की, तो यहाँ पर रैंकिंग है, देखिए इधर उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद पंजाब। तो इस प्रकार से आपको ये ऑर्डर्स याद रखने हैं। और बात करें विश्व की, तो हरी मटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन। क्लियर। और बात करें भारत की, तो हरी मटर के उत्पादन को लेकर भारत का स्थान है पूरे विश्व में दूसरा। तो इस प्रकार से आपको ये सारे फैक्ट्स नोट डाउन कर लेने हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अदरक और भिंडी ये 2 सब्जियां ऐसी हैं जिनके उत्पादन को लेकर भारत जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है। तो देख लो, यहाँ पर है ये अदरक और ये रहा भारत का पहला स्थान। समझ में आई बात। और बात करें भिंडी की, ये रहा यहाँ पर भिंडी और भिंडी का भी पहला स्थान है। क्लियर। तो ये आपको याद रखने हैं। और दूसरे स्थान वाली सब्जियों के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि मटर उत्पादन को लेकर भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक इसी प्रकार से फूल गोभी के उत्पादन को लेकर भी दूसरे स्थान पर भारत है। राइट। प्याज उत्पादन को लेकर भी दूसरे स्थान पर है। टमाटर उत्पादन को लेकर भी दूसरे स्थान पर है। राइट। लहसुन, बैंगन, आलू और पात गोभी, इन सभी के उत्पादन को लेकर भी भारत जो है पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है, देखिए आपको केवल पहले स्थान वाली सब्जियां याद कर लेनी है, जो कि है आपका अदरक और भिंडी। अदरक और भिंडी के उत्पादन को लेकर भारत जो है वो पहले स्थान पर है, और इनको छोड़कर जो बाकी की सब्जियां हैं उन सभी के उत्पादन को लेकर जो भारत है वह दूसरे स्थान पर है। और जिन सब्जियों के उत्पादन को लेकर भारत दूसरे स्थान पर है, तो फिर पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है चीन। क्लियर। समझ में आ रही है आपको बात। और अगर हम लोग भारत के राज्यों की बात करें और सब्जी क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें, तो नंबर 1 स्थान वाले जो राज्य हैं वो आपको याद रखने हैं,
जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मटर का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, फूल गोभी का है पश्चिम बंगाल में, अदरक का है कर्नाटक में, प्याज का है महाराष्ट्र में, टमाटर का है उड़ीसा में, लहसुन का राजस्थान में, बैंगन का पश्चिम बंगाल में, आलू का उत्तर प्रदेश में, पात गोभी का पश्चिम बंगाल में, भिंडी का पश्चिम बंगाल में और शकरकंद का उड़ीसा में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं सब्जी उत्पादन वाले राज्यों की, तो इनमें भी जो नंबर 1 स्थान वाले हैं वो तो आपको याद रखने ही हैं। जैसे कि हम लोग बात करें मटर की, तो मटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। क्लियर। आगे बात करें फूल गोभी की, तो फूल गोभी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। क्लियर। अदरक का असम में, प्याज का महाराष्ट्र में, टमाटर का आंध्र प्रदेश में, लहसुन का राजस्थान में, बैंगन का पश्चिम बंगाल में। क्लियर। आलू का उत्तर प्रदेश में, पात गोभी का पश्चिम बंगाल में, भिंडी का गुजरात में और शकरकंद का उड़ीसा में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं और इनको याद रखना है। क्लियर। अब ऐसे फैक्ट जिनके बारे में आपको भूलना ही नहीं है, वो आपको याद रखने ही रखने हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत की, और भारत के उन राज्यों की बात करें जो क्षेत्रफल और उत्पादन के हिसाब से शीर्ष स्थान पर है, तो इन दोनों राज्यों के बारे में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल। यहाँ पर हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं सब्जी क्षेत्रफल और उत्पादन की। तो सब्जी क्षेत्रफल और उत्पादन के हिसाब से पूरे भारत में जो नंबर 1 स्थान पर है वह है उत्तर प्रदेश और नंबर 2 पर है पश्चिम बंगाल। क्लियर। यहाँ पर सभी सब्जियों की हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर बात करें विश्व की, तो चीन ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और उत्पादन के हिसाब से नंबर 1 पर है और दूसरे पर है भारत। तो ये फैक्ट्स आपको नहीं भूलने हैं। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कवर होता है। सब्जियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको। तो चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, और वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, उसके बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत में किस राज्य की सब्जी उत्पादकता सबसे ज़्यादा है? तो सब्जी उत्पादकता के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी में विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कोलोकेशिया या फिर अरबी की पत्तियों में विटामिन ए की सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी में विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जिसको बोलते हैं उसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेथी की पत्तियों में जो है वो विटामिन B2 सबसे ज़्यादा मिलती है। क्लियर। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, तभी जाकर आप इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अगर अभी तक भी आपको वो सारे के सारे फैक्ट्स याद नहीं हुए हैं तो आपको एक बार फिर से वीडियो देख लेना है, और अगर हो सके तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और फिर उन नोट्स से वो सारे के सारे फैक्ट्स याद करने हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी में कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा मिलती है टेपियोका में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो मैंने आपको बताया, खीरे से आपको याद रखना है खीर। ठीक है, खीर को क्या करना है? कुक करना है। तो कुक से क्या बनेगा? कुक से बनेगा कुकुरबिटेसिन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कुकुरबिटेसिन जो है वो खीरे में कड़वाहट का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसकी क्या ट्रिक है? देखिए, मैंने आपको बताया था लाल रंग पर आपको फोकस करना है, और लाल क्या थी? लाल थी आपकी नाक। समझ में आई बात? और नाक से आपको याद रखना था नथ। नथ मतलब नोज। क्लियर। तो उस वर्ड में नथिन आएगा, तो कैप्सेंथिन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कैप्सेंथिन जो है वो मिर्च में लाल रंग का कारण होता है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? आलू का हरा रंग, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक संस्थान का नाम आपको बताया था मैंने, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पर है? जो कि है शिमला में। और शिमला से आपको याद रखना था सोलेनिन। क्लियर? तो आलू का हरा रंग जो है वो सोलेनिन के कारण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पीपर की गंध किसके कारण होती है? तो इसकी क्या ट्रिक थी? इसकी ट्रिक भी बड़ी आसान है, मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है। ओलिया जो है वो पीर हैं, निजामुद्दीन ओलिया वो पीर हैं। पीर से आपको याद रखना था पीपर, और ओलिया से आपको याद रखना है ओलियोरेसिन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओलियोरेसिन जो है वो पीपर की गंध का कारण होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्याज का लाल रंग और प्याज का पीला रंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, प्याज पीली होती नहीं है, तो आपके मन में क्यूरोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई कि प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है। तो क्यूरोसिटी से आपको याद रखना था क्वेरसिटिन। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग प्याज के पीले रंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्याज के लाल रंग की। तो प्याज के लाल रंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्याज का लाल रंग जो है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन, ये आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर के लाल रंग की क्या ट्रिक है? बड़ी आसान सी ट्रिक है, अगर आपको याद हो। देखिए, मैंने आपको बताया था कि टमाटर को सब लोग लाइक करते हैं। क्या करते हैं? लाइक करते हैं। अब उस लाइक से आपको याद रखना है लाइकोपिन। क्लियर? तो टमाटर का लाल रंग जो है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। मैंने आपको बताया था कि हल्दी को बोलते हैं कुमकुम। क्या बोलते हैं? कुमकुम। अब कुमकुम से आपको याद रखना है कुरकुमिन। क्लियर? तो कुरकुमिन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि वो जो ट्रिक्स हैं वो कितनी कामगार ट्रिक्स हैं। अगर आपको वो सारे ट्रिक्स याद हैं तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे उनके आंसर्स आप 2 सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है? तो वो सारी की सारी ट्रिक्स आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी जड़ नहीं है? तो ये आपको देखना है कौन सी सब्जी जड़ नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मूली, चुकंदर और सलजम, ये जो हैं तीनों की तीनों जड़ होती है। याद रखना इसके बारे में आपको। लेकिन जिमीकंद जो है वो जड़ नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सल्क कंद का उदाहरण है। तो सल्क कंद के उदाहरण आपको बताने हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं। तो प्याज और लहसुन, ऑप्शन बी, प्याज और लहसुन जो है वो सल्क कंद के उदाहरण है, आपको नहीं भूलना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अरबी किसका उदाहरण है? क्या अरबी एक जड़ है, तना है, सल्क कंद है या फिर फल है? ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अरबी के बारे में मैंने आपको बताया था। अरबी जो है वो एक स्टेम होता है, तना होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्याज व लहसुन, इनका कुल आपको बताना है कि प्याज व लहसुन का कुल क्या है। तो देखिए, प्याज और लहसुन का जो कुल है वो होता है एमेरिलिडेसी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी सब्जियों के कुल भी आपको याद रखने हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी क्रूसीफेरी कुल की नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि फूल गोभी, मूली और सरसों, ये तीनों सब्जी जो हैं वो क्रूसीफेरी कुल की सब्जियां होती हैं। ये आपको याद रखना है। और बात करें भिंडी की, भिंडी जो है वो क्रूसीफेरी कुल की सब्जी नहीं है। कमेंट करके आपको भिंडी के कुल के बारे में बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका कुल सोलेनेसी नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मटर। मटर जो है वो सोलेनेसी कुल का पौधा नहीं है, बल्कि लेग्यूम कुल का पौधा होता है, आपको याद रखना है। आलू, बैंगन और टमाटर, ये तीनों जो हैं वो सोलेनेसी कुल के पौधे हैं, याद रखना है आपको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सोयाबीन किस कुल का पौधा है, ये आपको बताना है। सोयाबीन क्या है? सोयाबीन भी दाल है, और मैं आपको बता चुका हूँ दाल वाले जितने भी पौधे हैं उनका कुल होता है लेग्यूमिनेसी।
क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सोयाबीन जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, शलजम में वोटर कोर रोग किस तत्व की कमी से लगता है। तो इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं शलजम में कोर की, शलजम में कोर की। और ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जो कहाँ पर दर्ज है, जो दर्ज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और गिनीज से आपको याद रखना था मैग्नीज। समझ में आई आपको बात। तो शलजम में वोटर कोर रोग जो है वो मैग्नीज की कमी से लगता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक इसी प्रकार से मटर का मार्स रोग और चुकंदर का चींटीदार रोग जो है वो भी मैग्नीज की कमी के कारण ही लगते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, चुकंदर में हर्ड रोड रोग जो है वो किस तत्व की कमी से लगता है। तो इसको भी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था। मैंने आपको बताया कि चुकंदर में जब तक चीता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चुकंदर में जैसे ही हर्ट रोट हुआ, मतलब उसका दिल परेशान हुआ, तो वो क्या हुआ, वो हुआ बोर, वो हुआ बोर। और बोर से आपको याद रखना है बोरोन। समझ में आई आपको बात। तो चुकंदर का जो हर्ट रोट रोग है वो लगता है बोरोन की कमी से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी से लगता है। तो ये भी मैं आपको याद करा चुका हूँ। फूल गोभी का ब्राउनिंग रोग, फूल गोभी का बटनिंग रोग और फूल गोभी का वीप टेल रोग, इन तीनों रोगों को हम लोगों ने एक ही साथ याद किया था। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्राउनिंग रोग की। ब्राउनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्राउनिंग से आपको याद रखना है बोरोन। तो फूल गोभी का ब्राउनिंग रोग जो है वो बोरोन की कमी से लगता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और दूसरे जो रोग हैं जैसे कि फूल गोभी का बटनिंग रोग, बटनिंग, बटनिंग से आपको याद रखना है टन, और टन मतलब नाइट्रोजन। तो फूल गोभी का बटनिंग रोग जो है वो नाइट्रोजन की कमी से लगता है। और एक और रोग था फूल गोभी का वीपटेल रोग, फूल गोभी का वीपटेल रोग जो है वो मोलिब्डेनम की कमी से लगता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, फूल गोभी में बटनिंग रोग किस तत्व की कमी से लगता है। अभी मैंने आपको बताया बटनिंग, बटनिंग से आपको याद रखना है टन, और टन से आपको याद रखना है नाइट्रोजन। समझ में आई आपको बात। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, आलू का ब्लैक हर्ट रोग किस तत्व की कमी से लगता है। इसको भी मैंने आपको समझाया था। देखिए, किसी का भी हर्ट वो कब ब्लैक होगा, जब उसकी डेथ हो जाएगी। और हर्ट की डेथ कब होगी, जब उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। बात आ रही है आपको समझ में। तो आलू का ब्लैक हर्ट रोग जो है वो उसके भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से लगता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, गाजर में कोटार स्पॉट रोग या फिर कैविटी स्पॉट रोग किस तत्व की कमी से लगता है। इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। कैविटी को आपको पकड़ना है, कैविटी बना हुआ है सी ए से, सी ए मतलब कैल्शियम, तो कैल्शियम से कैविटी बनेगी। क्लियर। तो गाजर में जो कैविटी स्पॉट रोग है वो कैल्शियम की कमी से लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कैल्शियम। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो भी डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि इन 25 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि इस थ्योरी को पूरा पक्का करने के बाद आप कहीं और से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। आप यकीन मानो कि आपके सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो बिल्कुल सही होने वाले हैं। क्लियर। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है सब्जियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।